10वीं सदी के विदूषक जिंग शिनमो के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। उसने चीनी सम्राट को चिढ़ाते हुए उनसे कह दिया कि उन्हें अपने बच्चों को यूं लोगों को काटने के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पर यह मजाक उल्ट गया। सम्राट को बात बुरी लगी और उन्होंने जिंग पर तीर तान दिया, पर अपनी जान की भीख मांगने की बजाय जिंग ने एक और चुटकुला छोड़ दिया। किस्मत से ये चुटकुला चल गया। सम्राट का तीर चलते चलते रह गया। आम धारणा ये है कि विदूषक केवल मध्ययुगीन यूरोपीय दरबारों में हुआ करते थे, पर ऐसा नहीं है। वे अन्य दौरों और अन्य संस्कृतियों में भी फले फूले हैं। माना जाता है कि विश्वसनीय अभिलेखों के अनुसार पहला विदूषक 7वीं सदी ईसा पूर्व के चीन का यूशी था। यूशी ने ये घोषणा की कि विदूषक के शब्द किसी का अपमान नहीं कर सकते। विदूषक के पद के लिए ये विशेषाधिकार महत्वपूर्ण था, पर कभी कभी इसका उल्लंघन भी होता था। विदूषकों के सत्ता से अनूठे संबंध होते थे। उन्हें उपहास के पात्र के रूप में भी देखा जा सकता था और मनोरंजकों तथा भरोसेमंद साथियों के रूप में भी। लोग कई तरह से विदूषक बनते थे। शारीरिक या तंत्रिका संबंधी भिन्नता के कारण नियुक्त हो सकते थे, मनोरंजन करने वालों से चुने जा सकते थे या किसी यात्रारत दरबारी द्वारा भर्ती किए जाते थे। ऐसा ही तब हुआ जब 1530 के दशक में एक राजसी सेवक ने किंग हेनरी अष्टम के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। उसने राजा के वयोवृद्ध विदूषक सेक्सटेन की जगह लेने के लिए एक युवा का नाम सुझाया था, इस भरोसे के साथ कि वो सेक्सटेन से कहीं अधिक हंसमुख साबित होगा। कुछ विदूषक अनोखी प्रतिभाओं का दावा करते थे, जैसे हेनरी द्वितीय के 12वीं सदी के दरबार का रोलैंड द फार्टर। हर क्रिसमस पर वो एक खास कार्यक्रम करता था, जिसका समापन एक साथ कूदना, सीटी बजाना और पादना होता था। साथ ही विदूषक महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकते थे, जैसे यदि सिएरा नेवाडा पर्वतों के टूबा टुलाबल राष्ट्र के विदूषकों को ये लगता था कि उनका प्रमुख ठीक से नेतृत्व नहीं कर रहा है, तो वे नियुक्त करवा सकते थे। और बेशक जिंग शिनमो को पता था कि चीनी सम्राट को किस प्रकार प्रभावित करना है। एक बार स्थानीय दंडाधिकारी ने सम्राट से अनुरोध किया कि वे शिकार के दौरान खेती की जमीन को रौंदा न करें। सम्राट ने गुस्से में आकर दंडाधिकारी को अपने सामने बुलवा लिया। जिंग ने मजाकिया सुझाव दिया कि दंडाधिकारी को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए और ये कि सम्राट किसानों को अन्न उपजाने और करों का भुगतान करने देने की बजाय भूखा मरने को छोड़ दें, ताकि सम्राट जितना चाहे उतना अपने घोड़ों पर कुलांचे मार सकें। अपने खुद के व्यवहार की बेहूदगी को देखकर सम्राट हंस पड़े और दंडाधिकारी को माफ कर दिया। 1596 में एक फ्रांसीसी पुरुष को मृत्यु दंड दिया गया, पर मैथुरीन, जो अभिलेखों में मौजूद गिनी चुनी विदूषियों में से एक थी, ने भुगतान के बदले मामले में हस्तक्षेप किया। उनकी मदद से पुरुष की पत्नी ने किंग हेनरी चतुर्थ से अपने पति को जीवन दान दिलवाने में सफलता पाई। मजाक में आलोचना के सीमा पार करने पर कभी विदूषकों को बर्खास्त भी किया जाता था, कभी उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। हालांकि ऐसा होना बहुत दुर्लभ था। 1638 में स्कॉटलैंड के विदूषक आर्ची आर्मस्ट्रांग ने कैंटरबरी के आर्चबिशप से अपने संबंध, जो पहले से ही विवादास्पद थे, को और खराब कर लिया। आर्चबिशप ने स्कॉटलैंड की आम प्रार्थना पुस्तिका में हाल ही में संशोधन किया था। इस कृत्य का काफी दमदार विरोध हुआ था और दंगे भड़क गए थे। आर्च बिशप को और अपमानित करने का मौका देखकर आर्ची ने उनसे पूछा, अब बोलो, मूर्ख कौन है? इसके लिए उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। 3 वर्ष बाद आर्च बिशप की गिरफ्तारी के बाद एक पर्चा लोगों में घूमने लगा, जिसमें उनका उपहास उड़ाया गया था। कहा जाता है कि वो पर्चा आर्ची ने ही लिखा था। वहीं दूसरी ओर कुछ विदूषकों ने अपने शाही आकाओं का खुलकर मजाक उड़ाया। बिना किसी दुष्परिणाम के 11वीं सदी के पारसी विदूषक तलहक ने कहा कि सुल्तान कुल्टापति है, यानी उनकी पत्नी उनके प्रति बेवफा है। कहा जाता है कि एक दिन सुल्तान ने अपना सिर तलहक के घुटने पर टिकाया और उससे पूछा, तुम्हारा कुल्टापतियों से क्या रिश्ता है? इस पर तलहक ने उत्तर दिया, मैं उनका तकिया हूँ। और जब 19वीं सदी के पारसी शाह ने पूछा कि क्या खाने पीने की कोई कमी है, तो विदूषक करीम शेरई ने मजाक में कहा, जी हाँ जहाँपनाह, मैं जानता हूँ आप दिन में 5 बार ही खाते हैं। जब राजाओं को ईश्वर द्वारा नियुक्त माना जाता था, तब भी कुछ विदूषक सत्ता के मुंह पर सच बोलने में और अनगिनत पहेलियों, चुटकुलों या नाटकों के जरिए ये खुलासा करने में सफल रहे थे कि असली मूर्ख कौन है। यदि आपको इतिहास के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।